मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ अमेजॉन वेब सर्विसेज के बारे में कि अमेजॉन की जो वेब सर्विसेज है वो कैसी है और किस तरह से ये लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये कोई अमेजॉन में आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग लीडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं। So AWS is the world's most comprehensive and widely adopted cloud platform launched by Amazon in 2006. 2006 में Amazon ने इसको लॉन्च किया। It provides over 200 fully featured services including compute. इसमें 200 से ज़्यादा fully featured services हैं, जैसे कि compute करना, storage करना, database, AI, machine learning, security and more. AWS serves millions of customers including startups, enterprises and government agencies. What is AWS? So basically AWS होता क्या है? सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म। एक ये प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। AWS इज अ सिक्योर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग सर्विसेज ऑन पे एज यू गो बेसिस। जितना आप पे करते हैं उतना आप आगे जाते हैं। इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस for hosting applications, storing data, running AI models, IoT analytics and much more. तो ये सारी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है। AWS offers different deployment models to suit various needs, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, 3 तरह की क्लाउड सर्विसेज देता है। पब्लिक क्लाउड में फुली होस्टेड ऑन AWS डेटा सेंटर्स। Hybrid cloud means combination of AWS and on-premise data centers. Private cloud means AWS outpost, AWS infrastructure within a private data centers. So it's all about AWS. अब हम देखेंगे कि जो AWS है यानी Amazon Web Services है, जो Amazon Web Service है उसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके जो डेटा सेंटर्स होते हैं, इसके जो डेटा सेंटर्स है वो 32 रीजन्स पे 99 अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं ग्लोबली, और अवेलेबिलिटी जोन्स भी काफ़ी अच्छी है। सो AWS ऑपरेट्स इन 32 regions with 99 availability zones globally. It provides high availability, redundancy and disaster recovery solution. तो ये हमें high availability, redundancy and discovery solution provide करता है। AWS Edge Location. AWS Content Delivery Network CDN services use 300 plus edge location worldwide for low latency content delivery. So it's the AWS Global Infrastructure. Amazon Web Service का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसकी सर्विस कैटेगरीज क्या क्या है, यानी ये हमें किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूट सर्विस देता है E2C यानी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर टू लैम्डा ऑटो स्केलिंग। स्टोरेज सर्विसेज देता है S3 EBS ग्लेशियर वाली सर्विसेज देता है। इससे आप नेटवर्किंग और कंटेंट डिलीवरी भी कर सकते हैं, जिससे VPC रूट 53 क्लाउड फ्रंट आ जाता है, उसमें इंक्लूड हो जाता है। डेटाबेस सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है, जैसे RDS, DynamoDB एंड रेडशिफ्ट। उसके बाद IoT एंड एनालिटिक्स। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें IoT कोर, किनेसिस एंड क्विकसाइट आ जाता है। AI एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें सेकमेकर एंड रिकॉग्निशन आ जाता है, लेक्स आ जाता है। सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी IAM, गार्ड ड्यूटी, KMS, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है AWS सर्वर में। उसके बाद हम आगे देखें तो आगे इसमें गिवन है कि इसकी कंप्यूट सर्विसेज क्या क्या है, यानी कंप्यूट सर्विसेज पे बात करेंगे। उसके बाद स्टोरेज सर्विस, 1 बाय 1 हम इन सभी सर्विसेज की बात करेंगे। तो कंप्यूट सर्विस में थोड़ा सा डीप जाए तो अमेजॉन EC2 का मतलब है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसमें स्केलेबल वर्चुअल सर्वर्स देखने को मिलते हैं क्लाउड के अंदर। AWS लैम्डा यानी सर्वरलेस कंप्यूट
computing to run code without managing servers. Amazon ECS यानी Elastic Container Service, Managed Container Orchestration Service. Amazon EKS means Elastic Kubernetes Service, and AWS Elastic Beanstalk, automatically deployed, manages application and runs Kubernetes applications on AWS. उसके बाद नेक्स्ट है AWS स्टोरेज सर्विस, यानी AWS की Amazon वेब सर्विसेज की स्टोरेज सर्विसेज में क्या क्या आ जाता है. Amazon S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस. Amazon EBS का मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. Amazon ग्लेशियर, Amazon वेब सर्विस स्नोबॉल. सो स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर डेटा बैकअप्स एंड आर्काइविंग, block storage for EC2 instances, low cost storage for long term data archiving, physical data transfer services for large data sets. So ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, राइट. So next we have Amazon VPC, Virtual Private Cloud, and Amazon Root 5.3. स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम इसमें चाहिए होता है, श्योरली आइसोलेट कर लेता है AWS रिसोर्सेज को. सो AWS नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज में ये दो सर्विसेज आती है, Amazon VPC और Amazon Root 5.3. Amazon सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सर्विसेज की बात करें तो उसमें जो सर्विसेज आती है वो आती है AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM, AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज आती है KMS के नाम से इसको हम जानते हैं. जो ये वाली सर्विस है AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें मैनेज करता है यूजर्स को परमिशन एंड एक्सेस के लिए. और जो ये वाली सर्विस है AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज में, इसमें ये सिक्योर करता है इंक्रिप्शन की स्टोरेज को. उसके बाद जो ये वाली सर्विस है AWS AI एंड मशीन लर्निंग सर्विसेज, इसमें आ जाता है Amazon SageMaker, यानी बिल्ड, ट्रेन एंड डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाना, ट्रेन करना, डिप्लॉय करना. Amazon रिकॉग्निशन यानी इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करना AI की हेल्प से. Amazon Poly मीन्स कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ह्यूमन लाइक स्पीच, and Amazon Lex means AI powered chatbot development. AWS Deep Learning means deep learning enabled video camera for AI applications. तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं. And last we will see about business benefits for AWS की हमें, अगर मैं एज अ बिजनेस AWS को यूज़ करती हूँ तो मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है. ये कॉस्ट सेविंग है, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल है, ग्लोबल रीच है, अवेलेबल इन मल्टीपल रीजन्स वर्ल्ड वाइड, हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, इंश्योर्स डेटा बैकअप एंड रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी मिल जाती है, स्केल रिसोर्सेज अप एंड डाउन ऑन डिमांड, हाइब्रिड क्लाउड कैपेबिलिटी, सपोर्ट्स ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, इंडस्ट्री लीडिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. तो ये था Amazon वेब सर्विसेज के बारे में. आई होप आपको इसके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें. सो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.